प्रश्न तो है कि आप मतलब जैसे कि आदमी चाहे मनुष्य जो सांसारिक मनुष्य है तो अगर ये दुनियादारी झंझावातों से मुक्त होना चाहता है ना, मतलब मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के भागने का प्रवृत्ति है, छोड़ के भागना नहीं है, उसमें रहते हुए उसके प्रभावों से मुक्त रहना और अपने कर्तव्य का सही सही पालन करते रहना। जो जिम्मेदारियां भगवान ने निर्धारित की हुई है हमारे लिए या प्रारब्ध के अनुसार चाहे पूर्व कर्मों के फलानुसार जो निर्धारित हो चुकी हैं तो उनका प्रॉपर मतलब निर्वहन भी हो सके और उसमें वो लिप्त भी ना हो। एक तरह से जैसा कि अलग बड़ा मुश्किल है ये कहना कि सब जनक की स्थिति पैदा हो जाए, इतना आसान नहीं है कि जनक लोग बोल देते हैं कि जनक जी थे तो जनक जी थे, तभी तो आज तक उनका नाम बोलने से नहीं होता है, तभी तो उनका आज तक नाम है। हाँ तो जो उनके अंदर क्वालिटी थी हाँ तो इसलिए वो जनक जी हुए। खाली कह देने मात्र से कि हम भी जनक जी हो जाएंगे तो नहीं संभव है। हाँ लेकिन वैसा तो संभव नहीं है, बट कुछ अंश मात्र भी अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो शायद कुछ जिंदगी आसान हो जाए और आदमी इस संसारी झंझावातों से में बीच में रहते हुए बिना प्रभावित हुए अच्छे से अपना कर्तव्य निर्वहन भी कर ले और ईश्वर की भक्ति भी कर ले। हाँ, जैसे कि उसमें रहेगा बट उससे प्रभावित ना रहे। जैसे कि भगवान गीता में भगवान ने कहा है कि सब कुछ संसार में रहो मतलब निर्विकार भाव से, और क्या बोलते हैं वो अपना जो कर्म है हमारा निष्काम कर्म के भाव से रहो। तो ये तो कहना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसको धारण करना और अपने अंदर उतारना ये कैसे पॉसिबल है? इसको करने के लिए क्या योगिक क्रिया या ध्यान साधना की पद्धति अपनाई जाए ताकि ये बात हमारे जीवन में उतर भी जाए, जिसपे हम अमल भी कर सकें सही ढंग से। गीता में तो एक तरह से फिलॉसफी दी हुई है। हाँ, पूरी तरह फिलॉसफी उतर से थ्योरी दे दिया। हाँ, प्रैक्टिकल करके तो दिखाया नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल का थोड़ा बहुत अंश है उसमें, थोड़ा बहुत अंश है। हाँ। बहुत थोड़ा बहुत है, लेकिन वो उतना जो है वो उतना पर्याप्त नहीं है। हाँ हाँ प्रैक्टिकल के लिए जो है वो ध्यान साधना के लिए वो ध्यान सूत्र है वो विज्ञान भैरव तंत्र में। विज्ञान भैरव तंत्र। हाँ, अच्छा। वो शुद्ध रूप से सिर्फ साधना के लिए ही है। अच्छा। हाँ, जैसे महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन है तो उसमें तो अष्टांग योग का वर्णन है, लेकिन सिर्फ ध्यान का ही जो है वो श्रेष्ठतम ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें भगवान भैरव ने भगवती भैरवी ने जो जिज्ञासा की है यही जिज्ञासा है करीब करीब उनकी भी, तो उसके उत्तर में उन्होंने कोई फिलॉसफी नहीं दी है। जैसे कि अर्जुन के प्रश्न के में भगवान ने फिलॉसफी दी थी, तो भगवान भैरव ने फिलॉसफी नहीं दी है, सिर्फ साधना बताई है। और कहा है कि इनमें से कोई भी कोई भी जो कर लेगा तो वह जो है पर भैरव की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो निष्काम भाव को हम कैसे प्राप्त करें तो उसमें कई विधियां हैं। मतलब भक्ति साधना भी है, ध्यान साधना भी है, ज्ञान मार्ग भी है, कई तरह के हैं। हमको लगता है कि निष्काम भाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निर्लिप्तता। निष्काम भाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निर्लिप्तता। वही हुआ, उसी को अगर निर्लिप्त हो जाएंगे तो कामना नहीं होगी, तो निष्काम सकाम को मतलब ही नहीं खत्म हो जाएगा। निर्लिप्तता जो है ना वह एक तरह से निष्काम ही है। हाँ। निर्लिप्त हो जाना मतलब निष्काम हो जाना। हाँ, तो लिप्त नहीं होना कामना से, तो वो निष्काम ही है। तो अब इसके लिए पद्धत की बात है कि वो पद्धत क्या होगी। तो हालांकि भगवान ने तो बहुत कुछ हिंट दिया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उससे आदमी उतना समझ नहीं पाता है। जैसे कि उन्होंने अमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यारण माम अनुस्मरण ये कहा है ना कि मेरा अनुस्मरण करते रहो और ओम का उच्चारण करते रहो।
ये कहा है। तो यह एक विधि है, हालांकि इसको उतना जल्दी लोग पकड़ नहीं पाते हैं उसमें से, और उसको बस एक पासिंग टाइप से वो स्किप कर देते हैं। हाँ, निकल जाता है वो। तो ओम का जाप जो है वो करना है और उनका भगवान का स्मरण करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि अब भगवान है कौन? जब वह व्यक्ति भगवान को जानता ही नहीं है, देखा ही नहीं है, हाँ, तो वो भगवान का स्मरण क्या करेगा? वेद में जो है ओंकार को ही, प्रणव को ही ईश्वर का नाम और ईश्वर का रूप माना है। तो ओंकार जपते रहिए। अब प्रश्न उठता है कि ओंकार जो है ना, वहाँ पर गुण आ जाते हैं, ओंकार में गुण आ जाते हैं, यानी निर्गुण जो है वो सगुण में प्रकट हो जा रहा है। अच्छा। ओम के रूप में ओम जब भी होगा, ओम तो सगुण हो गया, ओम होगा तो सगुण हो जाएगा। और शुद्ध रूप से अगर व्यक्ति को साक्षात्कार करना है तो उसको निराकारात्व में जाना होगा, जाना पड़ेगा। साकार को समझते हुए, साकार को अनुभूत करते हुए, साकार में सूक्ष्म साकार भी है और स्थूल साकार भी है। स्थूल साकार को तो वह अपनी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से तो जान नहीं रहा है। तो इसमें उसको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन फिर भी इसमें करना है, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में यह बताया गया है कि जो स्थूल वस्तु है, उस स्थूल वस्तु को एक टक देखते रहो, तब तक उसको आप पलक देखते रहो, निरंतर देखते रहो, जब तक कि वह धीरे धीरे धूमिल ना हो जाए। जब वह धूमिल होने लगेगा, और धूमिल होते होते क्या होगा, उसका लोप हो जाएगा। एक त्राटक की विधि है। तो धूमिल होते होते वह लोप हो जाएगा। कोई यहाँ सिगरेट पी रहा है क्या? बीड़ी, कुछ गंध आ रही है उस टाइम, आ रही है इस तरफ से, आवाज आ रही है, इस तरफ से गंध आ रही है। प्राणायाम करते हैं ना, 200-300 मीटर में भी कोई पिएगा तो पता चल जाता है। संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो यह है कि वह जो है सगुण के रूप में प्रकट हो जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में ही बताया गया है कि वस्तु को देखो और तब तक देखो जब तक कि वह धूमिल होते 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 बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए। तुम्हारी आंखें पथरा जाएंगी तो ब्लैंक हो जाएगा। और जैसे जैसे वो धूमिल होगा, क्योंकि हम लोग किसी एक वस्तु पर फोकस जो है बहुत समय तक कर ही नहीं सकते, बल्कि बहुत समय क्या बात है, सिर्फ क्षण मात्र कर सकते हैं। सच्चाई यही है कि सिर्फ क्षण मात्र किया जा सकता है, क्योंकि एक जो वस्तु है वो असंख्य वस्तुओं से मिलकर बनी है। वह जो कोई वस्तु जिसको हम देखेंगे वह वास्तव में एक नहीं है, वह असंख्य वस्तुओं का एक मिलन है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक कुर्सी एक है, तो यह कुर्सी जो है, यह कुर्सी स्थूल रूप में है एक वह वस्तु जो कि सूक्ष्म रूप से कई वस्तुओं से मिलकर के बनी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब क्या क्या फॉर एग्जांपल कहा जाए तो इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे इसमें प्लास्टिक के बहुत सारे अणु होंगे। ये प्लास्टिक की कुर्सी है, तो प्लास्टिक के बहुत सारे अणु परमाणु होंगे ना। तो एक एक को अगर मान लिया जाए तो कितने से बने है ये? मतलब पर्टिकुलर है तो प्लास्टिक का अणु ना। हाँ, तो ऐसे तो नहीं कि मेटल का भी अणु उसमें घुसा हुआ है। उसमें मेटल का अणु नहीं घुसा हुआ है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं है। अगर प्लास्टिक को देखोगे तो प्लास्टिक के ही बहुत सारे अणु उसमें इकट्ठा हैं, प्लास्टिक के ही केवल। लेकिन प्लास्टिक भी तो बहुत सारी चीजों से बना है। अब एक प्लास्टिक के संगठन अगर देखा जाए तो उसमें कई तत्व आ जाएंगे। हाँ, प्लास्टिक जो है बहुत सारी चीजों से बना है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक कोई एक चीज से बना है। 2-3 तत्व आएंगे। तो फिर वे जो होंगे फिर वे कई चीजों से बने हैं। बात समझ में आ रही है? समझ रहे बट एक तो एक ही ना है। जैसे हीलियम लीजिए, चाहे सोडियम हीलियम ही लीजिए। तो हीलियम खाली हीलियम थोड़ी है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? हीलियम जो है हाइड्रोजन के कई एटम्स उसमें होते हैं ना, जिससे कारण वो हीलियम बनता है। हाइड्रोजन है ना, होगा हमारे एक हाइड्रोजन घुस गया। हाँ, तो एक हाइड्रोजन भी कई चीजों से ना बना होता है। अब
मुझे नहीं समझ आ रहा, ये नहीं पता था। हाइड्रोजन कोई बेसिक एलिमेंट फंडामेंटल थोड़ी है। हाँ हाइड्रोजन कोई फंडामेंटल नहीं है। हाँ जैसे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का बना होता है। हाँ हाँ, तो प्रोटॉन भी है उसमें, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी है। हाँ, प्रोटॉन भी कई चीज़ों से बना होता है। हाँ कोई एक अकेला प्रोटॉन थोड़ी होता है। हाँ प्रोटॉन अपने आप में उसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, कोई भी वस्तु है उसके भीतर जो बहुत सारी वस्तुएं हैं, माइक्रो पार्ट्स। हाँ, तो उनके भी फिर बहुत सारे हैं। इस तरह से ये सब बने होते हैं। हाँ, यानी आप एक पर नहीं जा सकते, कहने का मतलब है एक पर आप नहीं टिक सकते, क्योंकि एक होता ही नहीं है। एक होता ही नहीं है। नहीं, एक वास्तव में नहीं होता है, वह एक कॉन्सेप्ट है बस, फैक्ट नहीं है। कोई भी चीज़ तुम यह नहीं बता सकते हो कि बस यह एक है। किसी चीज़ को तुम एक सर्वथा सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को, क्योंकि वह कई कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है। इसीलिए वह एक है नहीं वास्तव में। एक कंडीशन में वह एक जैसा मालूम पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है। हाँ, एक कंडीशन में वह मालूम पड़ रहा है, हमारी आंखों से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आंखों की ताकत ही इतनी है, कम है। अगर हमारी आंखों की ताकत उतनी ज़्यादा हो जाती, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह होती, हाँ, तो हम नहीं कहते कि बस ये एक ही है। ये भेद के देख लेता, भेद के देख लेते, हाँ, सूक्ष्मता को देख लेता। हाँ, देख लेता, तो हम उसकी सूक्ष्मता को नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आता है। उसी तरह से हमारी आंख भी जो है ना, वो कोई एक नहीं है। स्वयं आंख भी जो कि उसको फील कर रही है, वो अपने आप में भी एक नहीं है। हाँ, और फिर वहाँ से जहाँ से यहाँ से तरंगे जो जाएंगी माइंड में, जिनके माध्यम से जाएगी, न्यूरॉन्स के माध्यम से, वे भी एक नहीं है। माइंड में जहाँ जाएंगे वहाँ भी एक नहीं है। तो एक तो वास्तव में है नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। एक कंडीशन में उसको एक अनुभूति दे रहा है, एक फील दे रहा है कि यह एक है। बाद में फिर वो पता चलेगा कि ये बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, और हमारी आंखें भी उस तरह से नहीं फील कर सकती। तो हम लोग किसी एक वस्तु पर थोड़ी देर के लिए ही, मतलब मात्र क्षण भर के लिए, हाँ, क्षण मतलब थोड़ा बड़ा यूनिट हो गया, उसको और माइक्रो सेकंड कह लो, हाँ, नैनो सेकंड कह लो, चाहे एटो सेकंड कह लो, जितना अधिक से अधिक जो सबसे अभी हुआ है, तो उतने देर के लिए ही उसको फील करता है। अच्छा, वास्तविक अर्थ में। हाँ। उसके बाद फिर जो है वह उसको धुंधला होता ही होता है। सटीक वो नहीं हो सकता, यानी फोकस आप नहीं कर सकते, बस उतने बहुत मामूली से देर के लिए कर सकते हैं। तो यह जो है लगातार लेकिन देखते रहने से क्या होगी कि जो है धुंधलापन इसमें आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे धुंधलापन आएगा वैसे वैसे हम अपना भीतर प्रवेश करते जाएंगे, हमारे भीतर प्रवेश होने लगेगा, यानी अपने भीतर की अनुभूति होने लगेगी। बाहर की अनुभूति ज्यों ज्यों घटती है त्यों त्यों आपको अपने भीतर की अनुभूति होगी, यानी आपको अपने सांस का पता चलने लगेगा, जो पता नहीं चल रहा था। आपको दिल की धड़कनों का पता चलने लगेगा, जो कि पता नहीं चल रहा था। आपको अपने मांसपेशियों की हरकतों का पता चलने लगेगा, अंदर की मांसपेशियाँ, जैसे कि हृदय की मांसपेशियाँ हैं, चाहे गुर्दे की हैं, चाहे फेफड़े की हैं, चाहे लीवर की हैं, हाँ, इन सब की हरकतों का पता चलने लगेगा। और जितना जैसे जैसे वो बाहर धूमिल होता जाएगा वैसे वैसे जो है आप और सूक्ष्म होते जाएंगे, अपने भीतर की गतिविधियों का, खून के दौड़ने को समझने लगेंगे। बाहर जो प्रेशर बन रहा है, आपके भीतर जो गैस है वो प्रेशर बनाता है, वो समझने लगेंगे। हाँ, तो ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, इसके पहले ऑब्जेक्ट जो हम रख रहे हैं देखने वाला, हाँ, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, उसका कोई जैसे कि नॉर्मली कोई मूर्ति ले लेता है, कोई भगवान की मूर्त ले लेता है। नहीं, वह तो फिर भक्ति योग का हो गया। वो भक्ति योग क्या होगा? हाँ, क्योंकि वहाँ पर आस्था श्रद्धा का वैल्यू है। हाँ, यहाँ पर आस्था श्रद्धा का कोई वैल्यू नहीं, केवल यहाँ पर बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाइड है, साइंटिफिक तथ्य। हाँ, ये साइंटिफिक एटीट्यूड से चला जा रहा है। हाँ, वह मान्यता, श्रद्धा, सब इमोशन नहीं घुसाना है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो अपने आप प्रैक्टिकली होता जाएगा। हाँ, साइंस के अनुसार। हाँ, ये बिल्कुल साइंटिफिकली ये होगा। इसमें वो नहीं रखना है भाव वाला, इसमें आस्था और भाव का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ठीक। बस ऐसा अपने आप ही हो। क्या चुना जाए, मतलब ऐसा क्या ऑब्जेक्ट चुना जाए? मैं पहले इसको समझा लूँ। हाँ, ठीक। मैंने कहा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट चुना जा सकता है, ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। हाँ, बाहर का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, हाँ, वो ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा, हाँ, या जितना बड़ा होगा, या तो बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा। तो अगर बहुत बड़ा होगा तो भी जल्दी धुंधला हो जाएगा, और अगर बहुत छोटा होगा तो भी धुंधला हो जाएगा। बीच का रहेगा, हाँ, जो कि हमारी आंख का रेंज का बीच का होता है, क्योंकि हम बहुत छोटा भी नहीं देख पाते हैं, बहुत बड़ा भी नहीं देख पाते हैं। तो अगर बीच का होगा तो फिर हम ज़्यादा देर तक वहाँ टिक जाते हैं।
मतलब धुंधला होने में ज़्यादा समय लगता है, कहने का मतलब यही है। हो तो जाता है लेकिन उसको डिटेक्ट करने में कि धुंधला हो गया थोड़ा समय लगता है। अगर वस्तु बहुत छोटी हो तो धुंधला बहुत जल्दी होने लगता है। इसीलिए अधिकतर त्राटक में या तो बहुत दूर की चीज़ रखी जाती है, बड़ी चीज़ रखी जाती है, या तो बहुत छोटी चीज़ रखी जाती है। तो अगर आप छोटी चीज़ रखे हुए हैं तो आप जो है वो बहुत तेज़ी से धुंधला होने लगेगा और बाहर से गायब होने लगेगा। जैसे जैसे बाहर गायब होगा वैसे वैसे आप अंदर त्राटक में प्रवेश करेंगे। हाँ, तो बाह्य त्राटक से आभ्यंतर त्राटक में आप चले जाएंगे, आंतर त्राटक में आप चले जाएंगे। फिर अब भीतर में जो आपको एहसास होता है जो भी, हाँ, तो भीतर भी स्थूल और सूक्ष्म है। उदाहरण के लिए जैसे कि श्वास सूक्ष्म है लेकिन श्वास की जो ध्वनि है वह उससे भी सूक्ष्म है। अच्छा। श्वास का एहसास सूक्ष्म है लेकिन श्वास की ध्वनि उससे भी सूक्ष्म है। जैसे दिल का धड़कना सूक्ष्म है, लेकिन दिल की धड़कन की जो ध्वनि है, अंदर की ध्वनि है, वह कान से आप नहीं सुन रहे हैं, आपको फील हो रहा है, वह उससे भी सूक्ष्म है। तो आप धीरे धीरे सूक्ष्म में और उतरते चले जाएंगे। अब उसमें जब उतरते जाएंगे तो फिर आपको अंदर की ध्वनि धीरे धीरे मालूम होने लगेगी, जो का फील होने लगेगी। दिल का धड़कना का या खून में खून जो है दौड़ रहा है जो सिराओं में, तो वो पता चल लेगा। हाँ, और फिर उसकी ध्वनि मालूम पड़ने लगेगी। उसी तरह से श्वास जो है उसकी ध्वनि भी जो है आपको मालूम पड़ेगी। और जब सांस और धीमी हो जाएगी तो ध्वनि और धीमी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको और सूक्ष्म में उतरना पड़ेगा, आपकी चेतना उतर जाएगी। और जितना आप स्थिर रहेंगे, जितना स्थिर रहेंगे, हाँ, उतना ही ज़्यादा अनुभव अच्छा होगा। हाँ, उतना ही ज़्यादा सूक्ष्मता में उतरेंगे। हाँ, उतरते जाएंगे जितना आप स्थिर रहते हैं। भगवान ने कहा है गीता में एक और जगह, अक्षराणाम अकारो अस्मि स्थावराणाम हिमालय, कहा है। गीता पढ़े हो ना? तो यहाँ पर एक बार तो उन्होंने ओम के बारे में कहा है, अमित्य का अक्षरम ब्रह्म। फिर कहा है अक्षराणाम अकारो अस्मि। ये जो ओम है ना, ये अ से बना है, यानी इसका मूल है। ओम में आकर के तो पूरे गुण प्रकट हो जाते हैं, लेकिन अ में जो है ना, गुण प्रथम प्राकट्य है गुणों का। हाँ, और जो वह जो सूक्ष्म ध्वनि है, सूक्ष्म ध्वनि को भगीरथ जी ने स्फोट कहा है। स्फोट, हाँ, जो बहुत सूक्ष्म ध्वनि होती है, जो बोली नहीं जाती है। बोली जाएगी तो उसमें आ गया, स्थूल आ गया, वो तो वैखरी में हो जाएगा। हाँ, कि आवाज आ रही है, मुंह से बोल रहे हैं। एक है कि बुदबुदा के बोल रहे हैं, उपांशु में आ जाएगा। एक है कि मन ही मन बोल रहे हैं। हाँ, मन ही मन बोल रहे हैं तो मानसिक हो जाएगा। मानसिक हो गया। हाँ, मानसिक हो जाएगा। हाँ, और एक होता है कि मन में भी आने के पहले जो होता है ध्वनि, यानी प्रथम ध्वनि जो प्रकट होती है, जो कि मन में आएगी। हाँ, तो उसको जो है स्फोट कहा जाता है। तो आप धीरे धीरे जो वैखरी से अ का जाप किया जाता है, तो अ का जब उच्चारण मन ही मन अगर करोगे तुम, तो श्वास और अ बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा। श्वास लेकर के देखो तो तुम मालूम पड़ेगा कि इसकी ध्वनि अ ही है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, हाँ। यहाँ पर जो है श्वास और वह जो ध्वनि है वह एक हो जा रही है। हाँ, उसका एक में अवस्था हो जाती है। यहाँ तक आते आते ये जो बाहर का जो संसार है ना, ये समाप्त होने लगता है। मतलब इस पोजीशन पे आते आते। हाँ, जब अभी तुम करके देख सकते हो, जितनी लंबी सांस होगी ना, उतनी लंबी उसकी ध्वनि होगी। और वो ध्वनि अ है। उस ध्वनि को ही आपको महसूस करना है। ऐसा है, निरंतर करना है, या नहीं कि वो छूट जाए। अगर वो छूट जाता है तो फिर तो आप गुणों में आ जाएंगे। हाँ, स्थूल गुणों में आना शुरू हो जाएंगे। यानी जो 3 गुण बताए गए हैं, सत रज तम, तो आप जो है सत से फिर जो है रज में और तम में आ जाएंगे। जैसे जैसे शब्द बनेगा वैसे वैसे जो है ये गुण जो है और विकृत होते चले जाते हैं। अच्छा। हाँ,
और बाहर जो है फिर पूरा ठोस पदार्थ जब बन जाते हैं तो इनके गुण पूर्ण रूप से विकृत हो गए हैं, तो ये प्रकृति नहीं, इसको विकृत कहा जाता है। हाँ, और प्रकृति में जो है ना, नहीं आपने जो कहा कि अभी शब्द जिसे बनते हैं, मतलब अ की बात चल रही थी ना, हाँ, अ से फिर आ बनेगा। अच्छा। हाँ, ई बनेगा, तो जब ई बनेगा, ये स्वर जो पूरे स्वर है, फिर व्यंजन उसके बाद बन व्यंजन जाएंगे। बनेंगे। हाँ। हाँ, तो इसमें बनने के बाद हमारा ये जो तीनों गुण हैं ये स्थूल हो जाएगा, स्वर और व्यंजन बन जाएंगे तो स्थूल हो जाएगा। स्थूल हो जाएगा। हाँ, यानी हम जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें स्वर और व्यंजन का मिक्सअप होता है, तो ये जो स्थूल हो जाता है। इसमें तीनों गुण आ गए हैं, सत रज तम तीनों हो गए हैं। सिर्फ सत होने के लिए सिर्फ स्वर होना चाहिए। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई देगा हमको, इसका प्रभाव क्या दिखाई देगा बाहर में, बाहर की दुनिया में? बाहर की दुनिया जो भी है ना, ये विकृत है। हाँ, और प्रकृति जो है वो सिर्फ सत रज तम है। प्रकृति में सत रज तम यही तीन गुण हैं, और जब उसको मिक्सअप हो जा रहा है तो विकृत हो जा रहा है, तो विकृत हो जाता है, तो ये संसार का निर्माण होता है। हाँ, बिना आप इन तीनों के सत रज तम के आप संसार नहीं बना सकते। यानी आपकी सांसारिकता जो है ये इन सब का मिक्सअप है। जैसे जैसे आप सिर्फ इसमें आ जाएंगे, ओम में अगर आ गए आप, हाँ, तो आप सतरज तम में आ गए। हाँ, ओम में तीनों आ गया, तीनों आ जाएंगे। ओम में है तो विशुद्ध, अभी ओम में तो सात्विक है, शुद्ध है। अब आपको तत्वों से आगे जाना है, गुणों से आगे जाना है, निर्गुण में प्रवेश करना है। तो अब यह जो अ का जो उच्चारण हो रहा है, मनी मन अ हो रहा है। अब सांस को आप जैसे जैसे धीमा करेंगे, जैसे जैसे धीमा करेंगे वैसे वैसे वो ध्वनि और सूक्ष्म होगी। यानी अ जिससे बनी हुई है, हाँ, वहाँ पर आप पहुँचेंगे। और वह जो है वह एक तरह से उसको जैसे संध्या काल होता है उसी तरह से उसको एक संधि काल, उसको समझिए संधि वाली स्थिति होती है, जिसको महामाया कहा जाता है। एक तो माया हो गया, एक हो गया महामाया। संधि किसका? निर्गुण और सगुण की संधि। अच्छा। हाँ, यानी निर्गुण से सगुण में आ रहे हैं ना, तो उनके बीच का भी एक स्टेज है। हाँ, जो कि आधा निर्गुण और आधा सगुण है। हाँ, एक तो सीधा सीधी एक है, प्रकृति में आ गए तो सतगुण रजगुण तमगुण हो गया, तो सत पहले प्रकट होगा। लेकिन सत किससे बना हुआ है? सत जो तत्वातीत से बना हुआ है, उसके और इसके बीच की भी एक संधि की स्थिति है। वही स्थिति सबसे महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है। हाँ, उसी को महामाया कहा जाता है। हाँ, जो पढ़ोगे तो ऐसे फिलॉसफी में उतना नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। हाँ, ना खाली बात होता है महामाया की देवी, महामाया देवी है तो पूजा कर लो, बस चल गए। हाँ, लेकिन महामाया देवी वास्तव में क्या है? नहीं समझ में आता। हाँ, महामाया देवी का मतलब हो गया कि निर्गुण और सगुण के बीच की है, वो बीच की अवस्था को महामाया कहा जाता है। तो यह अ जो है, अगर उसको और जितना वो धीमा होता जाएगा, श्वास जितना आपको धीमा होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो ध्वनि भी धीमी होती जाएगी, और धीरे धीरे वो ध्वनि जो है वो लुप्त होने लगेगी। हाँ, और आपकी सांस भी लुप्त होने लगेगी। आपकी सांस जैसे जैसे लुप्त होगी, वो ध्वनि भी लुप्त होगी। हाँ, और आपका जो ये विचार बन रहा था ना, वो विचार जो है निर्विचार में आप प्रवेश कर जाएंगे। निर्विचार में प्रवेश करना है, विचार नहीं रह जाएगा, क्योंकि विचार बनने के लिए वाक्य चाहिए ना, तो वाक्य नहीं रह गए। हाँ, क्योंकि व्यंजन है नहीं। हाँ, स्वर सिर्फ था, स्वर भी अब नहीं रह गया, स्वर में भी सिर्फ अ हो गया, एक ही था, वो भी चला गया। ओम था, ओम के बाद अ आ गया। हाँ, अब अ भी चला जाएगा। अच्छा, वो विघटित हो जाता है कि लुप्त हो जाता है? हाँ, अ विघटित होता है कि लुप्त होता है? वो एक ही बात हो गया ना। जैसे कोई चीज लुप्त हो रही है, तो उसका एक विघटन होगा तभी ना लुप्त हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं ना? मतलब टूट जाना ना, कई खंड टूट गया। हाँ, टूट जाएगा तभी ना लुप्त होगा। खत्म हो गया पूरा। कोई भी चीज लुप्त हो रही है, उसके अंदर टूट रही है ना, टूट रही है। मतलब जैसे लुप्त का अभिप्राय टूटने से ही है, या टूटने का अभिप्राय लुप्त होने से ही है। हाँ हाँ, वो एक ही साथ दोनों घटना है। ठीक है, कहने का तरीका भले अलग है। तो धीरे धीरे उसका वो क्षय हो जाएगा। सांस भी एकदम शांत हो जाएगा व्यक्ति। हाँ, तो सांस शांत हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, जब सांस का मैंने कहा था ना कि जैसे सांस के साथ ओम जपा जाता है, ओम जप जाए, या उसके जो थोड़ा और स्थूल हैं वो ओम नमः शिवाय जपते हैं, थोड़ा और जो स्थूल हैं वो महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं। तो पहले जो शुरुआती वाले लोग हैं उनको कहा था महामृत्युंजय मंत्र जपिए मन ही मन, या उससे भी स्थूल है तो कहेगा बोल के जपिए।
हाँ, फिर बुदबुदा के जपिए, फिर जो है मन ही मन जपिए। तो मन ही मन जब जैसे 108 बार कम से कम आपको जपना होता है, तो 108 बार जप लेंगे तो आपका जो है टेम्पो बन जाएगा। उसके बाद जो है आप ओम नमः शिवाय जपिए 108 बार, फिर आपका टेम्पो और गहरा हो गया। उसके बाद फिर जो है आप सिर्फ ओम जपिए और गहरा हो गया, फिर आप सिर्फ अ जपिए और गहरा हो गया। अब अ जपिए और उसके बाद फिर क्या है कि अ जो स्वतः ही हो रहा है, एक तो है आप अ उच्चारण भी कर रहे हैं मन ही मन, तो यह जो है अजपा जप कहलाता है जब आप उच्चारण कर रहे हैं। इसके बाद जो है जब वह श्वास ही सिर्फ आ रही है और वह अध्वनि अपने में ली हुई है, उसको आपको फील करना है, आपको कुछ जपना नहीं है। तो ये वास्तविक अजपा जप में आप पहुंच गए अब, जिसमें कि आप थोड़ा भी नहीं कर रहे हैं, स्वतः प्रक्रिया। हाँ, बस आपको उसको खाली फील करना है, फील करना है। तो अब आपके विचार जो है ना वो सीमित हो गए अ पर, और अ से भी आप सीमित हो गए किस पर, सांस पर। हाँ, तो वो विचार का लोप हो जाता है और सांस भी धीरे 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 और जो है सूक्ष्म होती जाएगी। और इसका यहाँ पर अगर उस पर देखें, अष्टांग योग के हिसाब से देखें, तो हम लोग को जो खड़ विकार बताए जाते हैं, जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ, ये सब है, तो इसका सांस के साथ संबंध है। हाँ, सांस की लंबाई जितनी छोटी होगी विकार उतने ज्यादा होंगे, विचार उतने ज्यादा बनेंगे। सांस की लंबाई जितनी छोटी होगी उतने ज्यादा विचार बनेंगे। हाँ, विकृति भी ज्यादा होगी, विकृति ज्यादा होगी, मद मस्तक सब आ जाएंगे। हाँ, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग जो है 1 मिनट में औसतन जो है 22 सांस लेते हैं, 20 और 22 के बीच में, मतलब 22 ही मान लेते हैं। हाँ, तो 1 मिनट में हम 22 सांस लेते हैं। इस समय हमारे पास इसमें हमारे हर विकार होते हैं, सब कुछ है, ठीक है, समझ गए, ये औसत माना जाता है। 1 मिनट में 22, ये जब घट करके 1 मिनट में 8 आ जाएगा, अच्छा ठीक, उस समय काम वासना तिरोहित हो जाएगी। हाँ, यदि 1 मिनट में आप जो है 8 सांस ले रहे हैं, कभी भी लेकर के देख सकते हैं, तो आपको काम मुक्ता नहीं आएगी, काम वासना नहीं जगेगी। समझ गए? ठीक, समझ गए, ठीक। और अगर 1 मिनट में हम 6 सांस ले रहे हैं तो क्रोध भी नहीं रहेगा, क्रोध भी गायब हो जाएगा, मानसिक क्रोध भी नहीं रहेगा, ठीक, एकदम गायब हो जाएगा। ठीक। और मतलब 1 मिनट में 6 सांस चलाते हुए कोई व्यक्ति क्रोध कर ही नहीं सकता, एकदम गारंटी है। हाँ, तो इस तरह से जैसे जैसे घटते चला जाएगा, 1 मिनट में जब 1 सांस रह जाएगी, हाँ, उस समय आप 1 सांस रह जाएगी, हाँ, 1 मिनट में 1 सांस रह जाएगी, तो आपको डर भी नहीं लगेगा, भय समाप्त हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट में जिसकी 1 सांस चल रही है वो डरता नहीं है, इसी चीज़ से डर, भय नाम की कोई उसमें चीज़ नहीं रहती है। हाँ, उसके बाद फिर जो है 1 मिनट में नहीं, फिर 1.5 मिनट के आसपास में जब आपकी पूरी सांस तिरोहित हो जाती है, 1.5 मिनट में आ करके, समझ गए, उसमें किसी प्रकार का कोई दर्द भी नहीं रहता, पेन नहीं होता शरीर में, यानी इसको काट भी दिया जाएगा उसको फील नहीं होगा, नहीं। वह जो समय होता है, उस समय जो है ये एक तरह से क्या कहते हैं, ये ध्यान मार्ग का, अष्टांग मार्ग का और मंत्र योग का, ये तीनों का यहाँ पर एक तरह से मिलन हो जाता है। जब हम सिर्फ श्वास पर ध्यान दिए हुए हैं और उसकी ध्वनि, अ की ध्वनि सुन रहे हैं, तो उस वक्त मंत्र साधना और ध्यान साधना दोनों एक हो चुके हैं। बस में रहे, शुरुआत भले सबकी एक एक अलग अलग होती है, लेकिन अंततः जाकर के सब एक ही हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के वो एक हो जाएगा। और उसी तरह से जब आपका और जो है सांस की और जब धीमी हो जाएगा, जिसको पतंजलि जी ने कहा है कि सांस का निरुद्ध हो जाना, हाँ, सांस निरुद्ध हो जाएगी। सांस जब निरुद्ध हो जाएगा ना, तो आपके विकार भी निरुद्ध हो जाएंगे, विक्षेप सब निरुद्ध हो जाएंगे, संस्कार सब निरुद्ध हो जाएंगे। इनके बीच में बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे संस्कार सब जो पहले थे वैसे सब उभर के आते हैं, उभर के आते हैं, आपको दिखेंगे, आपको अपने पिछले जन्मों के बातें सब दिखेंगे, सब मालूम पड़ने लगेगा। हाँ, तो जितने भी संस्कार थे वो सब निरुद्ध हो जाएंगे, सांस के निरुद्ध होने से, ध्वनि के निरुद्ध होने से, क्योंकि हम लोग ध्वनि से ही बने हैं, हम लोग ऊर्जा से ही नहीं बने हैं, ये सब चीज। हाँ, तो
अब उस स्तर पर जा करके फिर जो मैंने कहा जैसे कि अ जो है ये होगा जब सांस इतनी निरुद्ध हो जाएगी कि अ भी वहाँ विखंडित हो जाता है। हाँ, तब जो है आप उस स्टेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ अ जो है अब मतलब आधा अ मान लीजिए उसको, उसी को संस्कृत में हलंत कहा जाता है। अच्छा, हाँ। हलंत सुन रहे हो ना, हलंत, हाँ ऐसे लगाते हैं। वो हलंत क्या है, वो अभी निराकार नहीं हुआ है, लेकिन निराकार होने की स्थिति में बीच में। अब वो क्या हो गया, अब वो रेखा में बदल गया। जो ऐसे था घूम घूम करके बन रहा था, हाँ आकार बना रहा था, अब वो एक छोटी सी रेखा बन गई है। छोटी सी रेखा के बाद क्या है, बिंदु होते हैं। बिंदु हो गया। हाँ, बिंदु होता है। जैसे ओमकार में ऊपर में बिंदु लगाते हैं ना, वो बिंदी। तो वह बिंदी जो है कि वह स्थिति जब आ गई जो बिंदी वाली, तो अब वह निराकार की अवस्था में अब प्रवेश को तैयार है। यानी वह जो बिंदु है, वह बिंदु आप समझ सकते हैं कि ईश्वर की वहाँ से अभिव्यक्ति शुरू होती है। ये संसार बिंदु के जोड़ से ही बना है। बिंदु का मतलब वह नहीं जिसको कि हम लोग बिंदु कलम से बना देते हैं, उस बिंदु से मतलब नहीं है वहाँ। वह तो एक प्रतीकात्मक रूप है। हाँ, बिंदु का मतलब है कि वहाँ सूक्ष्म जहाँ से गुण शुरू हो जाते हैं, जहाँ आकार शुरू हो जाता है, डायमेंशन मूर्ति जहाँ शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे स्थूल और सूक्ष्मतर का मिलन है। हाँ, जहाँ निर्गुण और सगुण का जो मिलन है वो बिंदु है। वो बिंदु है। मोटा मोटी समझा जाए, मोटा मोटे से सगुण और निर्गुण का जो बीच का स्टेज है, महामाया जिसको कहा गया है, वो बिंदु है। महामाया कंसेप्ट है क्या वैसे? महामाया कंसेप्ट है एक जो संधि अवस्था है। उसको जैसे महामाया देवी का नाम दे दिया गया, इससे क्या संबंध है? संबंध यही है कि ये निर्माण होता है ना। महामाया जो है वो शक्ति का स्वरूप है ना, शक्ति स्वरूप है। तो मतलब कि शक्ति जहाँ के बाद आप शिव हो जाएगी। शक्ति जहाँ शिव हो जाए, हाँ सूक्ष्मता में जाते जाते, तो वह महामाया से होकर के गुजर करके ही आप शिवत्व को प्राप्त होते हैं। हाँ, ऐसे नहीं शिवत्व को जाएंगे। या शिव जो है महामाया होकर के ही जो है ये प्रकृति में आते हैं। हाँ, यानी शिव और शक्ति का वो मिलन बिंदु है कहने का मतलब। इसलिए शिव शक्ति की भी आराधना होती है। हाँ, तो वही उसको जो है तंत्र की भाषा में शिव शक्ति कहते हैं, और ऐसे इधर जो है विष्णु महामाया कहते हैं। अब उस अवस्था पे जहाँ पे हमारा सांस भी शून्य हो गई, अ भी शून्य हो गया, हाँ, उसमें शरीर की अवस्था क्या रहेगी? शरीर की अवस्था क्या रहेगी? शरीर को तो पता ही नहीं चलेगा आपको। जब आप तो सांस नहीं आ रही, नहीं जा रही है, शरीर का कुछ पता नहीं चलेगा। सांस आ रही जा रही कि नहीं जा रही है? सांस तो आएगी जाएगी बाद में। जब आप वहां तक पहुंच गए, उसके बाद तो आप निराकार अवस्था में आप चले जाएंगे। अभी गए नहीं, आप निराकार में खुद नहीं जा सकते, खुद नहीं जा पाए। नहीं। अच्छा। इसीलिए यहाँ पर जो है ना, यहीं पर जो है भक्ति का बहुत महत्व होता है। भक्ति का महत्व, क्योंकि हम अपने प्रयास से, हम अपने अहंकार से, प्रयास हमारा अहंकार कर रहा है ना, हम अपने अहंकार से महामाया तक तो जा सकते, पहुंच गए। ईश्वर तक नहीं जा सकते हैं। ईश्वर तक जो सिर्फ ईश्वर की ही कृपा से जा सकते हैं, और भक्ति से मिलेगी, और वो भक्ति से ही होगी। तो वहां पर जो है आस्था का महत्व होता है, श्रद्धा का महत्व होता है। हाँ, क्योंकि हम अपने प्रयास से, हमारा अहंकार ईश्वर को प्राप्त करने का दमखम नहीं रखता है। नहीं, ईश्वर जो है हमारे को अपने में ले सकते हैं, वे ही ले सकते हैं। हम उसमें जबरदस्ती नहीं घुस सकते अपनी फोर्स से। तो हम वहां तक जा सकते हैं, महामाया तक जा सकते हैं। वहां के बाद जो है शिव ही हमको धारण करेंगे, हम नहीं। हाँ, तो वो क्षणिक अवस्था है कि कुछ है उसमें, सब समय भी है। वहां पर टाइम नहीं रह जाता है ना। टाइम का कॉन्सेप्ट जो है इसके यहीं से होता है। जब तक सापेक्षिक अवस्था नहीं होती तब तक टाइम नहीं रहता है। तो फिर वो क्या रहेगा? टाइम तभी रहता है जब सापेक्षिक है। समझ रहे हो कि नहीं? बिना दो चीजों के टाइम नहीं हो सकता है। टाइम सदैव रिलेटिव होता है, एक दूसरे की ही तुलना में होता है। तो वहां पर तुलना हो ही नहीं गई, क्योंकि वहां पर तो बिंदु हो गया, तो अब तुलना कहाँ रह गई? तो इसलिए वहां टाइम नहीं रह जाता है, और टाइमलेसनेस की अवस्था आ जाएगी। तो अगर देखा जाए समय बोध नहीं रहेगा, तो भौतिक रूप से हमें नहीं बोध रहेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई बाहरी देख रहा है उसको, बाहरी तो बस जैसे अभी देख रहा है ऐसे देखेगा, उसको क्या मतलब? तो वो तुम्हारी चेतना की अवस्था को थोड़ी भेज सकता है, वो तो नहीं भेज पाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो आदमी उस अवस्था में पहुंच चुका है, उसके लिए टाइम फ्रेम कुछ नहीं रहेगा। नहीं, उस समय नहीं रहेगा। तो वो कितना देर तक उस अवस्था में रह सकता है? मतलब वो कितने भी देर रह जाएगा, जहाँ तो भगवान उसको चाहेंगे। तो सांस, उसमें सांस नहीं चलती रहेगी? सांस चलेगी उस संधि बिंदु पे, सांस चलेगी, लेकिन बहुत धीमी चलेगी ना, लगभग रुक जाएगी, नहीं चलेगी। अनुभवहीन सांस चलेगी तरह से। हाँ, शरीर की क्रिया चलेगी। भाई सांस की आवश्यकता क्या है? शरीर को ऑक्सीजन देना, है ना? तो वो ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं मिलता रहेगा? ऑक्सीजन मिलेगा ना। हम लोग ऑक्सीजन सिर्फ सांस से थोड़ी लेते हैं।
अच्छा, हम लोग तो ये जो हाँ, है चमड़े से भी लेते हैं ना। समझना चाह रहे हैं कि अगर वो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा शरीर को चलने के लिए? चमड़े से भी सांस लेते हैं ना, त्वचा से हाँ, सांस ली जाती तो है। इससे भी हो सकता है कि हमारा अब्जॉर्ब करे ऑक्सीजन। हाँ, अगर हमारी सांस चल रही है नाक से या मुंह से और पूरे शरीर को पेंट कर दिया जाए तो भी हम लोग मर जाएंगे कुछ देर में। हाँ, तो रोम छिद्रों द्वारा भी सिर्फ मुंह से और नाक के माध्यम से हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। हाँ, हम रोम छिद्रों द्वारा भी ग्रहण करते हैं प्राकृतिक। हाँ, बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो उसके माध्यम से सांस चलती है धीरे धीरे। और ये सांस जो है बहुत ही बिंदु पर जब पहुंचने पर ना ये सांस एकदम रुक जाएगी और बिंदु के बाद फिर चले गए तो फिर सांस चल रही है या नहीं चल रही है कोई वैल्यू फिर नहीं रहता। फिर सांस चल भी रही है ना अपना ऑटोमेटिक पोजीशन पर, तो क्योंकि वो तो वहां से लांग गया ना, अब उसको अनुभव करने की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है ना वहां पे। तो अब तो वो लांग चुका ना, जैसे नाव की जरूरत नहीं है, नाव से तो पार उतर गया नदी के। कर गया था। हाँ, उसका अतिक्रमण कर गया। फिर वो सांस चल रही है या नहीं चल रही है, मतलब दोनों में इसको कोई वैल्यू नहीं है। सांस तो चलने लगती है फिर, लेकिन वह उसको लांग चुका, उसको बोध नहीं रहता है सांस का। हाँ, उसको परे हो गया। सांस का बोध नहीं रहेगा, टाइम का बोध नहीं रहेगा, दुनिया का बोध नहीं रहेगा, तो वो निराकार की अवस्था में प्रवेश कर गया। अब जब निराकार की अवस्था में मतलब ईश्वर की कृपा से ही होगा, वहाँ आस्था की जरूरत है। आप वहाँ टच कर करके फिर आ जाएंगे ना तो योग भ्रष्ट कहलाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद वो संभाल लेते हैं, यही कहा जाए ना। उसके बाद वो संभाल लेते हैं। हाँ, वो संभालते हैं, वो संभाल लेते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है। अब उनकी जिम्मेदारी हो गई, आपने उनको अब समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पित, क्योंकि अहंकार वहीं तक जा सकता है, खत्म हो गया। हाँ, अब उसके बाद अब उनकी इच्छा पे डिपेंड हो गया कि वो क्या करेंगे, आपको फिर वापस भेजेंगे या अपने में समाहित कर लेंगे। समाहित कर लेंगे, वो जब चाहेंगे तब आपको वापस भेजेंगे। अगर उनको आपसे कुछ काम लेना है, तो जैसे कि ये व्यक्ति जाके उपदेश करेगा तो आपको छोड़ देंगे, या अगर ये व्यक्ति अब अपना लीन हो गया, इसको उपदेश की कोई इच्छा नहीं, तो फिर उसमें जाते तब मर जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके प्राण निकल जाएंगे। हाँ, छोड़ देगा। हाँ, तो बहुत लोग ऐसे संत करते हो। हाँ, तो वही कहते हैं ना, समाधि ले ली, तो वो समाधि ले लेते हैं, तो महासमाधि में चले गए। हाँ, महासमाधि में चले गए, उसको फिर वापस नहीं आना, उसको इस दुनिया से को शिक्षा दीक्षा देने के कोई वो नहीं है, उसको नहीं मिला, वो प्रयोजन नहीं दिया गया, वो प्रयोजन ईश्वर ने वो प्रयोजन नहीं दिया। ईश्वर की ही इच्छा से होता है, यहाँ सब चीज सब ईश्वर की इच्छा से संचालित है। तो वहां तक ही आप अपने कर्म से पराक्रम से वहां तक आप जाते हैं। हाँ, इसके बाद तो उनकी मर्जी, इसके बाद तो वहाँ उनकी मर्जी, फिर वापस आते हैं तो फिर गृहस्थी नहीं रह जाती है, वैसे वो चीज नहीं रहता, फिर वो नहीं रहती है। हाँ, फिर सब आप करते हुए भी फिर कुछ नहीं करते हैं, यही निष्काम भाव होता है, जनक भाव हो गया। ये निष्काम भाव हो गया, फिर आप करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। हाँ, और नहीं करते हुए सब कुछ करते हैं। ये तो बहुत उच्च अवस्था की बात हो गई ना, उच्चतम अवस्था की बात हो गई। यहाँ तक पहुँचने का मेन तो लक्ष्य यही है कि सब लोग उसी के लगा हुआ है, जितने हैं योगी महायोगी चाहे जितने लगे हुए हैं, चाहे हर प्राणी लगा है और उसमें लगना ही है, क्योंकि वही इसका विधान ही है। इस अस्तित्व का विधान ही वही है कि आपको वहां तक जाना है, हर स्थिति में जाना है। इस बार नहीं जाएंगे, जो पतित है वो कैसे जाएंगे, सब जाएंगे, मतलब उनका जो पतित्व भाव है या वो धीरे धीरे समाप्त होगा ना भाई, भोग भाग के खत्म कर लेगा, भोग करेगा ना, उसको अनुभव नहीं किया ना उन सब चीजों का। तो वो जिन चीजों का अनुभव नहीं किया उसको कर रहा है वो अभी, फिर उसे थोड़ा सा और डेवलप होगा, इस तरह से वो विकसित होता जाएगा क्रमशः, मतलब भले कई जन्म लग जाए उसमें। हाँ, चाहे वो कितना भी समय लगे तो विकसित होता जाएगा और अंततः वो ऐसी ही स्थिति को प्राप्त होगा, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई वस्तु भी क्यों ना हो। हर जीवात्मा का मूल लक्ष्य यही है, चाहे जितना समय ले, चाहे जो प्रक्रिया अपना ले, चाहे जिस माध्यम से जाए, अंततः जाना सबको वहीं पे है। कोई स्वतः से चला जाता है, अगर जिसको कैसे जाएगा, स्वतः का मतलब जिसको जल्दी ज्ञान हो गया, जल्दी प्रयास करना शुरू कर दिया। जब प्रयास जल्दी नहीं होता है कोई भी, इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कोई जल्दी कर रहा है। भेदभाव का मतलब नहीं है, जैसे कि मान लीजिए एक जन्म की बात करें, एक आदमी इसी जन्म में चोरी डकैती कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, और एक आदमी इसी जन्म में अपना ये सात्विक मार्ग अपना लिया है। तो अपना लिया है ना, तो उसने पिछले जन्म में बहुत चोरी की रखी है ना, उसका अनुभव ले लिया है ना, वो निपटा चुका है। हाँ, उसको निपटा चुका है उस काम को। अभी घुसा है, ये अभी इसमें प्रवेश किया है, ये निपटाएगा। ये प्रवृत्ति काहे डेवलप होती है, ऐसा क्यों बनाया गया कि नहीं ये करना, तभी पूर्णता होगी ना। पूर्णता का मतलब क्या होता है कि सब कुछ जान ले, सब जान ले, हर अनुभव से गुजर जाए वो। हाँ, जितने तो उसमें जो कष्ट होता है वो कष्ट का भी अनुभव झेलना है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार क्या है? कष्ट जो है वही तो हमें ज्ञान देता है। नहीं तो आखिर हम जब कुछ करता है, ये नहीं है
हमारा कोई योगदान ही नहीं है हमारे इस अनुभवों के कैसे लिए। नहीं योगदान है? नहीं, जैसे कहा ना कि आपने हर चीज सबको करना ही करना है, प्लस भी माइनस, प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। हाँ, करना है। ये प्रकृति का वो है विधान है, आप ईश्वर का विधान है। हाँ, अब वो कहने का करना ही मतलब है करना सब है। प्रश्न हल होने के बाद ही आप इसमें जो है सफल होते हैं। हर प्रश्न का हल करने के बाद ही सफल होते हैं। ठीक है, मान एक अटेम्प्ट में सफल हो जाए कोई जरूरी नहीं। मान लिए, लेकिन उस दौरान जो सुख दुख भोग रहा है, हाँ जो पीड़ा सह रहा है, हाँ, उसका क्या? उसका क्या? पीड़ा भी अनुभव है, इसी प्रकृति का ना पीड़ा है। पीड़ा भी तो इसी प्रकृति का है। हर कार्य जो हम लोग करते हैं उसमें या तो हम लोग को अनुकूल होता है मन के, या प्रतिकूल होता है। जो प्रतिकूल कर्म होते हैं तो उसको कहते हैं दुख हो रही है, और तो जो ऐसा अनुकूल नहीं है उसको सुख हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है हाँ। कि कोई दुखी होता चला गया, इतना दुखी हुआ है कि हर जन्म में दुखी है और उसका दुख बढ़ते जा रहा है क्रमशः, क्योंकि अच्छा कर नहीं पा रहा है, उसको अच्छा करने का मौका नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब दुख करता रहेगा तो हर चीज की जो प्रकृति में हर चीज की सीमा होती है। जैसे दुख करते करते जब दुख बहुत ज्यादा असहाय हो जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, फिर दुख खत्म हो जाता है वहाँ। ठीक, जैसे ही आप बेहोश होते हैं दुख समाप्त हो जाता है। दिन भर की थकान जो है और रात की नींद आपको समाप्त कर देती है। दर्द की सीमा भी होती है, हाँ, फिर बेहोश हो जाएगा ना, फिर बेहोश हो जाएगा। दर्द जब बहुत हो जाएगा तो आदमी को बेहोश हो जाना। ये इसमें सिस्टम दिया हुआ हुआ था, टूटा था। अच्छा, टूटा था तो अनुभव हुआ था ना। तो क्योंकि दर्द हुआ शुरू हुआ ना, तब टाल रहे थे, लेकिन अपने आप बेहोश हो गए। वो बेहोश हो जाना है। अब बेहोश हुए, जब 30 सेकंड बाद उठे तो कुछ नहीं था, दर्द नहीं था। हाँ, तो ठीक हो गया, दर्द गया कहाँ की? ये इसका सिस्टम है कि आपको दर्द की सीमा तक ले जाना, और उसके बाद फिर जो है आप जहाँ तक नहीं झेल पाते हैं। इसलिए मृत्यु जब सदैव होती है ना, मृत्यु सदैव जो है वो कोमा में ही होती है, कोमा में, दर्द रहित अवस्था में होती है। अच्छा। लेकिन दर्द से गुजर के होती है। तो दर्द की जब चरम सीमा हो जाएगी तो आप बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हो जाएंगे तो आपके प्राण निकलेंगे। निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको नहीं, कब निकल गया। पता कब चलता है? जो कि इतना ज्यादा मतलब साधना किया हुआ है ना, हाँ, जो कम से कम ध्यान अवस्था तक पहुंचा हुआ है, उसको पता चल जाता है। अनुभव कर लेगा, उसको पता चलता है कैसे निकल रहा है। क्योंकि वह जो है वह बेहोशी का अतिक्रमण कर दिया होता है। तो जो व्यक्ति बेहोशी का अतिक्रमण कर दिया हुआ है अपने ध्यान में, तो वह व्यक्ति मरेगा ना तो उसको पूरा होश रहता है। मतलब उसमें जागृत अवस्था में उसमें भी रहेगा। हाँ, मरते समय भी वो बेहोश नहीं होता। बेहोश नहीं होगा, जागृत अवस्था में देखेगा। हाँ, वो अनुभव कर लेगा। हाँ, वो अनुभव उसको हो रहा है। तो अपना चेंजिंग देख लेगा वो। हाँ, चेंजिंग देख लेगा, चेंजिंग देख लेगा, बिल्कुल देख लेगा। तो आत्मा जब ट्रांसफर होगी बिल्कुल बिल्कुल किसी बॉडी से बॉडी में, बिल्कुल उसको अनुभव कर लेगा। बिल्कुल अनुभव करेगा। तो कौन अनुभव करेगा? वो अनुभव किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है कि किसी और को हो रहा है? वही सूक्ष्म मन जो है उसको, क्योंकि मन समाप्त थोड़ी हुआ होता है। तो वही ना आत्मा हुई। फिर आत्मा तो हम लोग का ये शरीर भी है। सूक्ष्म देखो, आत्मा जो है ना, अब आत्मा के हिसाब से वस्तुओं को समझो। आत्मा जो है साधारण आदमी जो है, मतलब एक शब्द कह दिया जाता है आत्मा। आत्मा, हाँ, बोल देता है बस। लेकिन आत्मा जो है वो उसके अलग अलग स्तर हैं। यानी एक ही, अगर कहीं पढ़े हो गए ठीक है, नहीं शास्त्र में, आप ही सुना है तो अच्छा, हमारे साथ सुना है, याद नहीं आ रहा है। जैसे देहात्मा, निकाल हो जाएगा। देहात्मा जब कहते हैं इसका मतलब है कि आत्मा जो देह रूप में प्रकट है वो देहात्मा हो गया। आत्मा तो ये भी है लेकिन देहात्मा है। उसी तरह से प्राण आत्मा भी सुने होंगे, शास्त्र में प्राण आत्मा भी आता है। तो आत्मा जो प्राण रूप में प्रकट है तो वो प्राण आत्मा है। उसी तरह से जब मन है ना, उसको मनो आत्मा कहते हैं। हाँ, तो वह भी आत्मा है। जो वस्तु है इसको भूत आत्मा कहते हैं। हाँ, समझे? तो वो वस्तु रूप में है, समझ गए? तो इस तरह से आत्मा का अलग अलग स्तर है। तो उसे जीव आत्मा कहते हैं। जब वहां से वह जो है उस वस्तुओं को धारण करने की ताकत रखने लगता है, यानी अपने को बढ़ाने की क्षमता उसमें आ जाती है। हाँ, चेतनता है। अपने को बढ़ाने की क्षमता जब उसमें आ गई है, अपने को बड़ा करने की, तो उसको वहां से जो है जीवात्मा कहते हैं। जब कहते हैं जन्म लेगा, तो हाँ, एक होता है सूक्ष्म आत्मा। तो सूक्ष्म आत्मा जो है ना, वह जीवात्मा से बड़ा होता है। अच्छा, उससे बड़ा ऊपर होता है। उसे स्थूल साइज होता है। जीवात्मा का स्थूल साइज होता है। मरने पर जीवात्मा ट्रांसफर होती है, सूक्ष्म आत्मा। हाँ, और उसके साथ जीवात्मा तो लगा ही हुआ है क्योंकि वह उससे भी सूक्ष्म है। हाँ, और इस देह आत्मा से वह जो सूक्ष्म आत्मा है वह तो सूक्ष्म है ही। हाँ, और उसके साथ जीवात्मा लगा ही हुआ है। उसके साथ जो है प्राण आत्मा लगा ही हुआ है, इसलिए कहते हैं प्राण निकल गया। तो उसमें प्राण भी है, उसमें जीव भी है, उसमें मन भी है।
सूक्ष्म मन उसमें है, तो उसका जो सूक्ष्म मन है वह जब दूसरे में जाएगा, जैसे दूसरा शरीर धारण करेगा, तब उसको कुछ समय तक याद रहता है। लेकिन अगर वो ध्यान योगी है, पहले से ध्यान वन करता रहा है, यानी वो बेहोशी में नहीं मरा है, होश में मरा है, तो उसको पूरे पिछले जन्म का याद रहता है। पिछले जन्म का याद आता है। पिछले जन्म का यही एक कारण नहीं होता है याद करने का, और भी कारण होते हैं जिससे याद हो सकता। जैसे उसको बहुत चोट लग गई कभी झटके से, हाँ उस तरह से लग गया, तो उसको याद रह सकता है। काफी दर्दनाक मृत्यु हुई, तो भी उसको याद रह सकता है। सबसे दर्दनाक मृत्यु जलने से होती है, जलने वाली। हाँ, अच्छा, जलने में सबसे ज्यादा कष्ट होता है। तो उस तरह से हो गया। अच्छा, उसमें जो ट्रांसफर हुआ समझिए, तो जो हमारा जो कर्मों का संचय जो हुआ, जो कर्म का नहीं, कर्म का संचय किया, हाँ, उसका कोड है, कर्म का कोड बन गया, तो वो भी तो ट्रांसफर हुआ। क्यों नहीं ट्रांसफर होगा? तभी उसका अगला जो निर्धारित होगा पूरा सिस्टम उसका कर्म का कोड जो है उसको अगर हम थोड़ा स्थूल रूप में देखना चाहें, मतलब अगर उसका कैसे उसको ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए? जब व्यक्ति मरने लगता है ना, हाँ हाँ, तो सूक्ष्मता ट्रांसफर हो गई, ये तो क्लियर हो गया। जब व्यक्ति मरने लगता है, कोई भी व्यक्ति, तो पूरा जो अपने जीवन में जिसने जो जो किया है मुख्य काम, अब काम का मतलब ये नहीं है कि उसने कहीं थूका है, वो सब नहीं, मतलब वह काम, मुख्य काम किसको माना जाता है पहले समझो। किसी का हत्या किया होगा, किसी का मुख्य काम वह माना गया जैसे कि जिससे उसको पीड़ा हुई या किसी और को पीड़ा हुई, दर्द जो है वही प्रमाणिक है, समझ गए? तो जिस कार्य से दर्द हुआ हो, बहुत ज्यादा अतिरेक हुआ हो, बहुत ज्यादा दर्द, अब ये नहीं कि कोई चींटी काट ली है तो वो नहीं, वह दर्द जिससे कि संस्कार बहुत तगड़े बन गए हों, हाँ, जिसका लोप वैसे आसानी से नहीं होता, तो वैसे संस्कारों की एक तरह से समझ लो कि वीडियो फुटेज बन गया, वीडियो फुटेज बन गया दिमाग में। जब व्यक्ति मरने लगता है ना, तो वही जो मुख्य चीजें हैं जो उसने किया, या जो उसका दर्द है जो नहीं कर पाया, जो पीड़ा रह गई, कुंठा रह गई, नहीं कर पाया, वो सब का रील जो है उसके दिमाग में आ जाता है, समझ गए? तो जो उसने किया उसका क्या उसको पश्चाताप है या नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट वहां पर आएगा। दूसरा, जो वो करना चाहता है, हाँ, उसको कितनी मतलब तवज्जो देकर तक करना चाहता है, मतलब उसके ऊपर उसका प्रेशर कितना, आसक्ति कितनी है, उसके कारण होता है। तो जब व्यक्ति ऐसा कर्म कुछ नहीं किया है जिससे कि उसको कोई कष्ट हो बहुत विशेष, कोई बहुत पछतावा हो, ऐसा कुछ नहीं किया, मान लो साधारण सी बातें हुई, तो वह वे जो है ना वो अपने आप धीरे धीरे वो फेड आउट कर जाएंगे। हाँ, वो हल्के फुल्के रहेंगे, उसका कोई बहुत मायने मतलब। जो बहुत ज्यादा है जिसके कारण वो उसका ड्राइविंग फोर्स है, वो उस फोर्स के कारण उसके अनुसार ही वो जन्म लेगा। जैसे कि वह जो है मान लो कि कुछ ऐसा करना चाहता है जो काफी वो हो, उसको प्रभावित किया हो, तो फिर उसके हिसाब से ही उसके चार्ज बनेंगे, ऊर्जा बनेगी उसकी, और उसके अनुसार से ही जहाँ गर्भ उसको मिलेगा वहीं धारण होगा। योद्धा बनना चाह रहा था, नहीं बन पाया, उसकी एक कसक रह गई, मैं भी वो योद्धा बन जाए। कोई मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाह रहा था, तगड़े से वो नहीं जा पाया, उधर चल जाए। कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा था, या कोई खिलाड़ी बनना चाह रहा था, जो मन में रह गई, इच्छा भी रह गई, बस वैसा उसको मिलेगा। एक बात तो यह हो गया, लेकिन ऐसा ही खाली इच्छा रहने से खाली नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो उसने किया ऐसा, उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके कारण ऐसा ही वो होगा जिसके कारण वह भी उसका हिसाब पूरा होगा। जो उसने कर्म अच्छे कर्म किए जो भी है, तो वो जो भी धारण करेगा तो इसी हिसाब से उसका धारण होगा, जिसमें कि उसको वह भी हिसाब किताब पूरा करता जाए और अपनी इच्छा भी पूर्ति करते जाए। ये सब साथ साथ ही चलेंगे। इसे कैलकुलेशन कहाँ रहता है? कैलकुलेशन सबका माइंड में रहता है, और इस अस्तित्व में रहता है। अस्तित्व में रहता है ना, अस्तित्व उसको कैलकुलेट करता है कि नहीं करता है? क्यों नहीं करेगा? अस्तित्व में अपने आप कैलकुलेशन, डाटाबेस रखता है, बिल्कुल अपने आप ही रहता है। उसका जो सॉफ्टवेयर है प्रकृति का, वो सब ऑटोमेटिक है, सबका रहता है, सबका है ना। यहाँ कोई भी चीज जो है ना नष्ट नहीं होता, सर नष्ट नहीं होता है, नहीं, ये सब रहता है। और ऐसा नहीं है कि इस प्रकृति के बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं बाहर जा सकता, सब इसके अंतर्गत ही सब कुछ उसका है। तो उसके रिएक्शन से जो प्रकृति में अस्तित्व में है और जो उसके माइंड में है अपने, उसके यहाँ के जो कर्म संस्कार हैं और अस्तित्व के जो कर्म संस्कार हैं, उसके ही दोनों के ही इंटरेक्शन से ही कुछ घटना घटेगी। अच्छा, अब जब वो जाने लगा
तो जब गर्भ नया, अब नया की बात करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर उसमें गया, नए गर्भ में गया। हाँ, तो जब नए गर्भ में गया तो उसमें टाइम रहता है, जिस टाइम में वहाँ गर्भधारण हुआ या उसमें आत्मा कह लें या उसमें जीव का प्रवेश हुआ, जो जीव क्रिएशन, जस्ट क्रिएशन हुआ है, उस समय टाइम का भी कुछ महत्व रहता है क्या उसमें? टाइम का महत्व ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का प्राण यहाँ छूटा और तुरंत ही वहाँ गर्भ धारण हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है, जब तक ठीक है, जब कुछ भटकाया था, जो भी किया, बट जिस समय वो जहाँ गया, गर्भ में जो गया, उस टाइम पीरियड जो था उसका, उस समय पूरा प्रकृति का जो नेचर का टाइम पीरियड था, चाहे आप ये हिंदी वाला ले लें या ग्रह नक्षत्र वाला ले लें, तो जो भी इफेक्टिव हो, तो उसको भी इफेक्ट पड़ता होगा उस समय। ये प्रश्न में नहीं स्पष्ट हो रहा है मुझे। मतलब कि जिस समय वो एक नए गर्भ में गया, हाँ, नए गर्भ में धारण, उस समय जो टाइम था, समय था, जैसे कि समय था उस समय, या ग्रह नक्षत्रों में जो स्थिति थी, ऐसे कह लिया, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है क्या उसके आने वाले पूरे जन्म पर? क्यों नहीं होगा? यहाँ पर कोई भी जो घटना घट रही है टाइम फ्रेम में ही तो घट रही है। हाँ, मतलब पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। हो गया। दूसरा उसका जो वो है, उसके पेरेंट्स हैं जिनके मिलन से वो क्रिएट हुआ है, उनका भी उसमें पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ेगा। फिर जब जन्म क्योंकि वस्तु का ही फ्रेम से न हो रहा है। फिर जब जन्म लिया, टाइम का फ्रेम, वस्तु का फ्रेम, पदार्थ का फ्रेम, स्पेस का फ्रेम, परिवेश का फ्रेम, स्पेस से परिवेश। जब निकल गया, घर से बाहर निकलेगा फ्रेम, तो घर से बाहर निकलेगा तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब तो घर से बाहर हो गया ना, बिल्कुल, तो जिस परिवेश में उसमें वहाँ उस गर्भ में पलेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, निकलेगा उसका प्रभाव पड़ेगा, सबके संपर्क में आएगा, उनका प्रभाव पड़ेगा।